हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। और ये यहाँ पे हो गई है एक और प्यारी सी सुबह के साथ एक और जिम्मेदारी भरे और प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ पे सुबह की झाड़ू वगैरह लगा ली थी मैंने और पानी भी भर दिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल लिए थे गेहूँ धोने के लिए। आज मैं कई दिनों से सोच रही थी गेहूँ धोने के लिए, लेकिन सुबह का जो टाइम है वो बच्चों का होता है, जैसे कि बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो ऐसे काम मेरे नहीं हो पाते हैं। और फिर उसके बाद सब लोगों के खाने वगैरह का टाइम हो जाता है। तो आज था संडे और डेट हो रही है 27। तो यहाँ पे आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे तो सोचा सबसे पहले जो गेहूँ है वो मैं धो के डाल दूँ, क्योंकि छत पे धूप थोड़ा सा लेट आती है। तो यहाँ पे जैसे मैं धो के डाल दूँगी और फिर उसके बाद छत पे जाके मैं इनको पसार दूँगी, फिर ये आराम से सूखते रहेंगे और मैं अपने जो बाकी के काम हैं वो सारे कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था बड़ा सा टब और उसमें मैंने डाल लिए थे गेहूँ। पापा दूध दे के आ गए थे डेयरी से और हस्बैंड भी अपने काम में लगे हुए थे। जो पशुओं का काम है उस काम में लगे हुए थे और पापा भी उनके साथ में लगे हुए थे और मैं यहाँ पे लगी हुई थी गेहूँ धोने में। और जब हम लोगों को ऐसे कोई काम करने होते हैं जो हमारे मतलब एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं, डेली काम तो हमारे होते ही होते हैं, लेकिन जैसे जो एक्स्ट्रा वाले होते हैं वो अगर वो काम हमें करने होते हैं तो फिर वो दिमाग में चलते रहते हैं कि हमें आज ये काम करना है। तो यहाँ पे फाइनली मेरे गेहूँ धुल गए थे और उसके बाद फिर मैंने जब मैं गेहूँ धो रही थी उसी टाइम मैंने सब लोगों के लिए चाय बनने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पे जब तक मैंने गेहूँ धोए तब तक चाय बन गई थी। तो मैंने अपने लिए पतिदेव के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए यहाँ पे चाय छान ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे और यहाँ पे कल मैंने ये जो कपड़े हैं वो धुल के डाले थे, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह धोई थी। तो पहले इनको मैं यहाँ पे ही फ़ोल्ड कर लूँगी। अगर मैं नीचे ले जाके ऐसे ही रख दूँगी तो फिर ऐसे ही ये रखे रहते हैं, फिर मुझे बाकी काम में लग जाती हूँ तो याद नहीं रहता है। सोचा साथ के साथ इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे गेहूँ फैलाऊँगी। उसके बाद फिर मैं धीमे धीमे करके गेहूँ नीचे से छत पे चढ़ा रही थी। और ये छत का आना जाना ना सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। ऐसे कुछ काम करने होते हैं तो बार बार छत पे आओ फिर नीचे जाओ। और वैसे तो मैं ये जाल है ना, इसको खोल के छत नीचे से डायरेक्ट मतलब बाल्टी में जो जैसे कोई रस्सी वगैरह होती है उससे डाल लेती, लेकिन जाल के ऊपर ही गेहूँ डालने थे क्योंकि और कोई जगह पे धूप नहीं आती है, यहीं पे धूप आती है। तो फिर मेरे साथ में अंशी भी लग गई थी। अंशी जैसे मैं कोई काम करती हूँ देख लेती है तो उसमें चाहे थोड़ा थोड़ा मेरी हेल्प करे, लेकिन उससे जितना भी बनता है वो मेरी हेल्प कर देती है। उसके बाद मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए, तो आलू मेरे उबल गए थे। और सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करके नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि इतना हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे और जिस दिन बच्चे घर पे हों उस दिन तो बिल्कुल भी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जितना हो सकता है उतना मैं दिखाती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को दे दिए थे आलू छीलने के लिए। बच्चे खेल रहे थे तो मैंने सोचा ये छोटे छोटे आलू हैं, बच्चों के हाथों से जल्दी जल्दी जब तक मैं बाकी के काम करूँगी तब तक ये छील देंगे। तो यहाँ पे आलू का मैं बनाने वाली थी आज मठे के आलू। और उसके बाद बच्चों को आलू छीलने के लिए दे दिए थे। उसके बाद मैं लग गई थी पोछा लगाने में। गेहूँ वगैरह धुल के मैं डाल के आ गई थी छत पे और जो बर्तन वगैरह हैं वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पे लगा लूँगी पोछा। पोछा लगा के ये सबसे ज़्यादा रहता है कि पोछा बेशक लगा दो, लेकिन ये जो इतनी जगह है ना इसमें मुझे अभी भी पोछा लगाना होता है। फिर जैसे मैं खाना वगैरह बना देती हूँ तो यहीं पे सब लोग खाते हैं, बैठते हैं, ऊपर पंखा चलता है। तो जब मैं दोपहर में लेटने जाती हूँ तब भी इस जगह को साफ़ करने के बाद ही जाती हूँ। तो यहाँ पे इस जगह पे कम से कम 2-3 बार तो पोछा लग ही जाता है दिन में। तो वही ऐसी ही होती है एक हाउसवाइफ़ की जो लाइफ है, वो एकदम ऐसी होती है ना, अगर वो चाहे दिन में तो बिल्कुल भी ना बैठे।
अगर वो चाहे तो घर के काम में पूरे दिन लगना चाहे तो लगी रह सकती है, क्योंकि घर के जो काम होते हैं वो कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं, कभी भी। चाहो तो पूरे दिन कर सकते हो, आपको काम दिखाई देते ही रहेंगे, लेकिन वही है कि सब कुछ काम करना भी नहीं होता है, थोड़ी बहुत खुद की केयर करना भी ज़रूरी होता है। केयर ऐसा ही नहीं है कि भाई हम अपने शरीर की केयर करने के लिए ही बैठ जाए, हमारे लिए जितने हम इम्पोर्टेंट होते हैं उतना ही हमारे घर का काम भी ज़रूरी होता है, और जितना काम ज़रूरी होता है उतना ही हम खुद के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हमें घर के काम के साथ साथ खुद को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और खुद के साथ साथ घर को भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, खेतों में लग रहा था पानी, तो पापा यहाँ पे खेतों में पानी लगा रहे थे और शिवू यहाँ पे पापा के साथ में लग गया था। ऐसा नहीं है पापा उससे काम करवा रहे हैं, वो तो बस अपने शौक के लिए ऐसे ही लग गए। मेरे को थोड़ा सा दिखाई दिया तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे खेतों में डल रहे हैं अभी पाइप, तो ये लेके आ गया है शायद, मुझे मतलब अच्छे से नहीं दिख रहा था, मैंने जब जूम करके देखा तो जब मैं देख रही थी तब मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये कर क्या रहा है, लेकिन बाद में समझ में आया जब पापा ने इससे पाइप लिया तो, कि ये लोग जो खेतों में पानी के लिए पाइप डाल रहे हैं, और यहाँ पे ये भी लग गया था थोड़ा बहुत पापा के साथ में। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नहाने के बाद। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल, मठे के आलू बनाने वाली हूँ। तो बच्चों का मन था कि चावल बनाओ, और मेरे घर में आजकल पता नहीं ये क्या है, बच्चों को शायद चावल ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। कोई भी चीज़ बनाओ, मठे के आलू बनाओ, दाल वगैरह बनाओ, तो उन्हें ये रहता है चावल ज़रूर बनाओ। जैसे कोई रसीली सब्जी है उसके साथ अगर बच्चों के लिए चावल बना दो तो वो लोग बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पे चावल वगैरह मेरे बन गए थे, और मठे के आलू भी बन गए थे। आटा मैंने साइड में मैंने नहीं लगाया था, आज आटा अति ने लगाया था। तो आप लोगों को शायद जो आटा वाला बर्तन है ना वो थोड़ा सा ऐसा होगा कि अच्छा नहीं दिख सकता है, थोड़ा उसने आटा लगाया है तो बच्चा है, बच्चे के हिसाब से उसने सही लगाया था। उसके बाद उसने आटा तो बहुत सही लगाया था, रोटी मैं अच्छे से बना ले रही थी उसके आटे से, लेकिन उससे जो आटे वाला वो जो बर्तन है वो अच्छे से नहीं साफ़ हुआ था। और जब मैं लगाती हूँ तो अच्छे से उसको एकदम क्लियर करने के बाद ही लगाती हूँ। तो मेरा थोड़ा सा कम मन लग रहा था रोटी बनाने में, मुझे ऐसा लग रहा था पहले मैं इसको दूसरे बर्तन में कर लूँ, फिर सोचा अगर मैं दूसरा बर्तन ख़राब करूँगी उससे बढ़िया मैं इसी में बना लेती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने सब लोगों को खाना सब लोग क्या है, बच्चे हैं, ये हैं, पापा गए हैं पूजा करने के लिए, जैसे कि उनका काम करने के बाद सबसे बड़ा काम नहीं कहूँगी, श्रद्धा कहूँगी उनकी। तो हमारे यहाँ पे जो आश्रम है वहाँ पे पापा पूजा करते हैं, वहाँ पे पापा गए हैं पूजा करने के लिए। और हाँ, बच्चे और ये लोग खा रहे हैं खाना, तो मैंने सोचा तब तक मैं इन लोगों के लिए रोटियां बना देती हूँ। और फिर मैंने सब लोगों के लिए ही बना के रख दी थी। पापा का कोई पता नहीं था कितने टाइम पर आने वाले हैं, हो सकता है वो जल्दी आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी लेट भी आते हैं। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, साथ साथ में इन लोगों को दे के भी आ रही थी। उसके बाद यहाँ पे मिल रही हूँ मैं अगली मॉर्निंग में आप लोगों से। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी, दीपक लगा दिया था भगवान जी का, कान्हा जी का भी श्रृंगार कर दिया था। और यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने सब लोगों के लिए खाना बनाया था। उस टाइम मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, अगर मैं खाने का रिकॉर्ड करती तो पूरा व्लॉग खाने ही खाने का हो जाता, किचन का ही मिलता आप लोगों को। उसके बाद सच में आज का ये जो दिन है बहुत, मैं कहूँगी भारी भरकम वाला था। मैंने सारे जो ये कपड़े हैं ना बिछाने वाले, ये मैंने अकेले धोए थे, तो मेरे को थोड़ी सी मतलब वो बोलते हैं ना कमर तोड़ वाली मेहनत, तो वो वाली मेहनत पड़ गई थी आज मेरे पे अकेले ही। तो मैंने हस्बैंड को बच्चों को खाना खाने के बाद कमरे में कर दिया था अंदर, हस्बैंड से बोल दिया था मैंने कि आप बच्चों को देखोगे और मैं ये जो काम है इन कामों को निपटाऊंगी। अगर वो भी मेरे साथ लग जाते तो फिर बच्चे तीनों बच्चे नहा लिए थे, और जब वो मेरे साथ लग जाते तो बच्चे भी आ जाते, और बच्चे आते फिर वो भीगते, फिर मेरे लिए और ज़्यादा मेहनत बढ़ जाती, उनको फिर से मेरे को नहलाना पड़ता, कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ते। तो मैंने सोचा उससे बढ़िया मैं यहाँ पे अकेले मेहनत कर लूँगी, कोई नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद ये जो सर्फ़ है ना, इसमें अति ने पानी डाल दिया, पूरा सर्फ़ गीला करके रख दिया था इसने। तो इसको मैं ऐसे ही जैसे साबुन के तरीके से उससे पहले लगा लूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अंशी को बुला चले जाते थे। उसके बाद अंशी को बुला लिया था मैंने थोड़ा सा पानी डालने के लिए, और उसके बाद फिर मैंने सर्फ़ डाल के इस पर अच्छे से ब्रश लगाया। और इससे पहले सुबह में मैंने एक बार नहा लिया था, जैसे मैंने बताया खाना वगैरह बना दिया है। तो जैसे आज मैंने बनाई थी दाल,
और जब ऐसी दाल वगैरह, वैसे तो खाना ज़्यादातर नहाने के बाद ही बनता है, जब सब्ज़ी वगैरह भले बनाना है बना दो। और ये जैसे दाल है, कढ़ी है, ये सब्जियां बनती हैं तो ये तो बिना नहाए बिल्कुल भी नहीं बनती हैं। क्योंकि मैं जब से यहाँ पे अपने घर पे आई हूँ, जब से ससुराल में आई हूँ, तब से मेरी जो दादी सास हैं वो जिंदा थी, मैंने उनको जिस तरीके से बनाते हुए देखा है उसी तरीके से खाना वगैरह मैं भी कोशिश करती हूँ बनाऊँ। उनके पैरों पे तो नहीं जा पाऊँगी, ये तो नहीं कहूँगी कि वही मैं उनकी जैसी हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ जो चीज़ें हैं वो मेरे सामने जैसे खाने वगैरह का काम है वो बताती हूँ उसी तरीके से करूँ। तो यहाँ पे दादी जब जिंदा थी तब वो यही बोलती हैं कि जैसे दाल कढ़ी है ये चीज़ें बिना नहाए नहीं बनती है। वैसे तो कोई भी खाना बिना नहाए नहीं बनता है, लेकिन मजबूरी वाली चीज़ें एक अलग हो जाती है, क्योंकि घर में एक जो खाना बनाने वाला काम है वही नहीं होता है, और भी बाकी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब था कि मैंने यहाँ पे नहा लिया था, उसके बाद सब लोगों के लिए खाना बनाने के बाद फिर से मैं अपने इस काम में लग गई थी, सबको खाना खिला के बर्तन वगैरह साफ़ कर दिया और उसके बाद मैं अपने इस काम में लग गई थी। तो यहाँ पे ये जो कारपेट है ये भी बहुत गंदा हो गया, सोचा इसको भी साथ के साथ निपटा दूँ। आज मैंने 4-5 कपड़े धोए थे बिछाने वाले, आप लोगों को थोड़ा-सा मैंने कम ही दिखाया था, क्योंकि ऐसे कुछ काम करो तो ऐसा लगता है कि पहले इन कामों को कर लो उसके बाद बाकी के काम देखेंगे। तो थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया था। और इन लोगों को मैं इतना डांट रही थी फिर भी ये लोग बार-बार अंदर जा रहे थे, बार-बार बाहर आ रहे थे। तो यहाँ पे फिर मैंने सारे कपड़े धो लिए थे। उसके बाद यहाँ पे ये जो कुर्सी है ना, बाहर कुर्सी मैंने धूप में रख दी थी और कुर्सी पे सारे कपड़े मैं रखती जा रही थी। जब इनका पानी अच्छे से निकल जाएगा उसके बाद मैं इनको सूखने के लिए डाल दूँगी। उसके बाद थोड़ा-सा मैंने आँगन को धोया और आँगन धोने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। पड़ोस में मेरी ये फ्रेंड ही कहूँगी मैं इनको, वो आ गई थीं। तो फिर मैंने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था, फिर मैं नहाने चली गई थी और उसके बाद ब्लॉग का किया था।